आज हम बात करने वाले हैं संज्ञा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग पेपर जब देते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि संज्ञा से रिलेटेड क्वेश्चंस 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं और आप लोग अक्सर गलती कर देते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा में। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपने लास्ट तक देखा तो ये दिक्कत आप लोगों की ख़त्म हो जानी है, ये मैं गारंटी लेता हूँ। और हाँ, लास्ट में आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर सेट भी है, तो उसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये संज्ञा टॉपिक आता है फिर भी उसे ज़रूर ट्राई कीजिए, जिससे कि आप लोगों को पता चल जाएगा पेपर में किस लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो सबसे पहली बात होता है कि आप सभी लोग जानते होंगे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये एज इट इज़ मैंने बस ऐसे ही दे दिया है, सिंपल। ये चीज़ें पेपर में नहीं पूछी जाती हैं। देख लीजिए एग्जाम्पल के लिए मोर, घोड़ा, अनार, रेडियो, कुतुब मीनार, नगर। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि पेपर में क्या पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि आपसे पूछेगा संज्ञा के कौन से भेद होते हैं। ठीक है, तो कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग नोट कर लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और इन्हीं से रिलेटेड ही क्वेश्चन भी पूछता है कि व्यक्तिवाचक कुछ आपको शब्द दे देगा या कोई वाक्य दे देगा, उसमें पहचानना होगा कि व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आते हैं। तो 3 टाइप के होते हैं। कुछ बुक्स में आपको 4 भी दिखेगा, लेकिन आप लोग सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ उसे फॉलो करिए। सिर्फ 3 ही होते हैं मेन। ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, बाकी और कोई भी नहीं होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब डिटेल में देखते हैं क्वेश्चन जहाँ से बनता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनता है वो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक से बनता है। तो इसी में सबसे ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न भी होता है। तो मैं इसको इतनी अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि आप लोग इसके बाद कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये आप लोग देख लीजिए क्या है। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये एज इट इज़ आप लोग याद कर लीजिए, लेकिन अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ जिसकी हेल्प से आप व्यक्तिवाचक या जातिवाचक कोई भी आएगा तो आप उसे लगा लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं बताता हूँ आपको क्या दिया रहेगा। एक शब्द दिया रहेगा। ठीक है, या तो शब्द देगा या वाक्य देगा। ठीक है, अगर शब्द दिया तो उसे कैसे पहचानना और वाक्य दिया तो उसे कैसे पहचानना। तो अभी मैं जो आपको बताऊंगा वो शब्द के लिए बताऊंगा। लास्ट के वीडियो के एकदम लास्ट में मैं आपको वाक्य से रिलेटेड भी बताऊंगा, जहाँ पे लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो ठीक है, दोनों को देखिए और दोनों को समझिए। सबसे पहले देखिए, अगर कोई नाम दिया है, देखिए संज्ञा का मतलब ही नाम से होता है। तो अगर कहीं नाम दिया हुआ है तो आपको करना क्या है, अगर आप नाम पढ़ें और आप किसी एक जगह पे पहुंच जाएं, मतलब जो नाम लिखा हो उसी जगह पे आप पहुंच जाएं, घूम फिरा के वहां पहुंच जाएं, तो उसे क्या कहेंगे? हम व्यक्तिवाचक कहेंगे। ठीक है, और अगर आप कोई नाम दिया हो या कोई कुछ भी शब्द दिया हो, उस पर आप एक पे ना पहुँच के बहुत सी सारी चीज़ें मिलें, ठीक है, तो आप क्या समझेंगे कि वो जातिवाचक है। जैसे कि मैं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे गंगा लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब जब गंगा की बात आई तो आप क्या समझ गए कि हाँ भाई गंगा नदी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहीं पे नदी लिख दूँ तो आप कहाँ पहुँचेंगे? घूम फिरा के कहीं पहुँचेंगे नहीं, क्योंकि आपको तो रहेगा कि नदी तो यार बहुत सारी हैं, तो नदी में मैं किसी एक नदी में नहीं पहुँच पाया। लेकिन मैं यहीं पे लिख दूँ यमुना नदी, ठीक है, यमुना लिख दूँ सिर्फ, तो आप क्या समझेंगे? आप सोचेंगे हाँ यमुना मतलब कि ये नदी के बारे में बात कर रहा होगा। तो मतलब ना डायरेक्ट आपको बताते हुए भी आप घूम फिरा के कहाँ पहुँच गए कि ये नदी के बारे में बात कर रहा है। जैसे मैंने गंगा लिखा तो आप नदी पे पहुँच गए, तो इसका मतलब जब घूम फिर के आप किसी शब्द पे जो दिया गया है, घूम फिर के आप कहीं पे पहुँच जाएँ, किसी एक जगह पे टिक जाएँ, तो आपका क्या होगा? वो आपका होगा व्यक्तिवाचक। और नहीं पहुंच पा रहे हैं घूम फिर के, तो इसका मतलब वो क्या होगा? जातिवाचक। जातिवाचक भी दोस्तों मैंने आगे चल के डिटेल में बताया, लेकिन दोनों को कंपेयर कराता रहूँगा साथ में, तो आपको आसानी होगी। अब चलिए बात कर लेते हैं एवरेस्ट। जैसे आपको एवरेस्ट मिला, आप क्या समझेंगे? एवरेस्ट मतलब कि वो चोटी की बात कर रहा है, एवरेस्ट की बात कर रहा है। ठीक है, आप तुरंत समझ जाएंगे। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया व्यक्तिवाचक। ठीक है, लेकिन मैं अगर लिख दूँ पर्वत, तो आप कहीं पर्वत पे पहुंच पाएंगे? कहेंगे अरे यार पर्वत तो हर जगह पे है, अरावली पर्वत है, हिमालय पर्वत है, विदेशों में भी कई सारे पर्वत हैं, तो कौन सी पर्वत की बात कर रहा है? आप कहीं एक जगह नहीं पहुंच पाए, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे मैं इसे क्लियर करते चल रहा हूँ जातिवाचक को भी। अब मैंने बोला हनुमान की बात कर रहा हूँ, तो आपने कहा भाई हनुमान नाम लिखा, इसका मतलब ये क्या? ये भगवान के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? आप उसी के बारे में बात कर रहे हैं, घूम फिरा के आप उसी जगह पहुंच गए, तो
तो ये क्या हुआ कि ये क्या हो गए, व्यक्तिवाचक हो गए। अब मैं राम लिख दूं तो आप क्या कहेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ राम, तो इसका मतलब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, भगवान राम के बारे में बात कर रहा हूँ। घूम फिरा के अगर किसी एक चीज़ पर पहुँच जाएं तो आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक होगा। मैंने बोला रामायण, तो आपने कहा कि हाँ भाई रामायण, इसका मतलब ये रामायण उसी की बात कर रहे हैं जिसमें राम और सीता का वर्णन है, ठीक है। तो आप घूम फिरा के पहुँच गए वहीं पे। लेकिन अगर मैं बोल दूँ पुस्तक, तो आप क्या सोचेंगे, कौन सी पुस्तक की बात कर रहा है भाई, मुझे तो नहीं पता कौन सी पुस्तक है, पुस्तक तो हज़ारों हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं। तो इसका मतलब आप किसी एक चीज़ पे पहुंच पाए, नहीं पहुंच पाए, तो इसका मतलब पुस्तक आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपकी रामायण क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक हो जाएगी। अब मैंने कहा ताजमहल, तो आप कह रहे हैं भाई ताजमहल तो आगरा में है, आप तुरंत समझ गए, उसी चीज़ को पहुंच गए उसी जगह, और तो कहीं ताजमहल है नहीं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है, ताजमहल। अब आगरा की बात कर लेते हैं। अब मैंने बोला आगरा, आगरा, दिल्ली, लखनऊ, पुणे, बनारस, जो भी आप सिटी ले लो, मैंने नाम लिया, तुरंत आपने क्या कहा, हाँ यार ये तो आगरा के बारे में बात कर रहा है जहाँ पे ताजमहल है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये भी व्यक्तिवाचक हो गया, ठीक है। अब मैंने कहा हिमालय, तो हिमालय जैसे मैंने बोला तो आपके दिमाग में आ गया, हाँ भाई भारत के उत्तर में हिमालय, मतलब उसी के बारे में बात हो रही है, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। अब मैं हिमालय बोलने पे आपको विदेश का कोई पर्वत नहीं याद आएगा, जबकि मैं पर्वत बोल दूँ तो आपको कोई कहीं भी ध्यान नहीं आएगा, आप एक जगह पे किसी नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब जब मैं घुमा फिरा के मैं कोई शब्द दूं तो आप जब उसे पढ़ेंगे तो उसके बाद आप घूम फिर के किसी एक जगह पे पहुंच जाएंगे, जैसे कि मैंने इतने सारे एग्जाम्पल करवाए। इसके बाद क्या होगा, घूम फिर के अगर आप एक जगह पे पहुंच रहे हैं तो वो आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक, अगर घूम फिर के नहीं पहुंच रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक। तो चलिए अब जातिवाचक के बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों, ये सारी चीज़ें तो है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्रिक को फॉलो करेंगे, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। मैंने क्या बताया था, जब घूम फिर के एक ही जगह पे पहुंच जाएं पढ़ने पे शब्द को, तो इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक। नहीं पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक। तो चलिए देख लेते हैं जातिवाचक। जैसे यहाँ पे पर्वत दिया, अब पर्वत से मैंने बोला तो आपको क्या लग रहा है, कोई पर्वत, हाँ नहीं भाई कोई पर्वत नहीं, बहुत सारे पर्वत हैं। अरावली पर्वत है, आपका हिमालय पर्वत है, आपका माउंट रेनियर पर्वत है, बहुत सारे पर्वत हैं। किस पर्वत की बात कर रहे हो, मतलब आप घूम फिर के किसी एक जगह पे नहीं पहुंच पाए, तो क्या हो गया आपका, ये हो गया जातिवाचक, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नदी की। नदी में देखिए, अब मैंने बोला सिर्फ नदी, तो कौन सी नदी भाई, नदी तो बहुत है, नर्मदा नदी है, ठीक है, गंगा नदी है। तो अगर नाम दे देता तब तो हमारा व्यक्तिवाचक हो जाता, लेकिन सिर्फ नदी बोल रहा तो हम तो किसी एक नदी पे नहीं पहुंच पाए, तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक हो जाएगा। अब देख लीजिए कुत्ता बात कर लीजिए। अब कुत्ता देखिए, कुत्ता जब मैंने बोला कि कुत्ता लिखा हुआ है तो आप कह रहे हैं यार कुत्ते तो बहुत सारे कुत्ते हैं, किसी एक कुत्ते पे थोड़ी मैं पहुंच पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कोई स्पेसिफाई तो किया नहीं कि कुत्ते का नाम कि ये कुत्ता होगा, ठीक है। तो सिर्फ कुत्ता है तो भाई कुत्ते तो एक जाति ही हो गई ना, तो ये तो आप लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं होगी इसमें। गाय की बात कर लेते हैं। अब गाय में क्या, गाय तो बहुत सारी हैं, ठीक है, कौन सी गाय, कोई एक गाय पे तो आप पहुँच ही नहीं पाए, घूम फिरा के पहुँचे नहीं पहुँचे, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ये भी जातिवाचक हो जाएगा। मनुष्य की बात कर लेते हैं। आप देखिए मनुष्य, मनुष्य क्या है भाई, मैंने बोला मनुष्य, तो आप कह रहे हैं पता नहीं क्या यार ये कौन सी चीज़ आ गई, लेकिन मैं बोल दूँ MS धोनी, MS धोनी बोल दूँ तो आप क्या करोगे, तुरंत पहुँच जाओगे किसी एक पे, किस पे पहुँच जाओगे, धोनी पे पहुँच जाओगे, भाई ये तो धोनी की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, वो व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन MS धोनी है क्या, वो भी तो एक मनुष्य ही है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, मनुष्य क्या हो जाएगा आपका, जातिवाचक हो जाएगी, ठीक। अब गाँव की मैंने बात की। अब गाँव की बात की तो आप कह रहे हैं यार कौन से गाँव की बात कर रहे हो, मुझे तो नहीं पता भाई, घूम फिरा के किसी एक जगह पहुँचे नहीं पहुँचे, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। लड़के की बात कर रहे हैं, लड़का, अब लड़का क्या है भाई, किसी एक लड़के की बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ सचिन तेंदुलकर का लड़का, तो आप तुरंत पहुंच जाएंगे कि इसका मतलब सचिन तेंदुलकर के लड़के के बारे में बात कर रहा है, लेकिन यहाँ सिर्फ लड़का लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या, घूम फिर के आप कहीं नहीं पहुंच पाए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक हो जाएगा। चलिए अभी इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। अभी हमने शब्दों से रिलेटेड तो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक कंप्लीट कर लिया है, लेकिन वाक्यों से रिलेटेड जो पेपर में क्वेश्चन फंसा सकता है वो भी देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम देखेंगे भाववाचक, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, ये सारी चीज़ें तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ ऐसा बताने वाला नहीं है। ये होते क्या है भाववाचक संज्ञा,
ये सिर्फ महसूस किए जाते हैं। एक चीज़ तो ये जान लीजिए, ठीक है, ये महसूस होने वाली चीज़ होती है। जैसे प्यार, प्रेम, घृणा, क्रोध, अब ये सारी चीज़ें क्या हैं? प्यार महसूस किया जाता है, प्रेम क्या किया जाए, महसूस किया जाता है, घृणा भी महसूस किया जाता है कि भाई मेरे से घृणा करता है, क्रोध मेरे से भाई इतना क्रोध करता है, वो तो मेरे से चिढ़ता ही रहता है हमेशा। तो ये सारी चीज़ें मतलब भाववाचक जो होती हैं वो भाव, देखिए भाव लिखा ही हुआ है, तो भाव क्या होती है? महसूस वाली चीज़ होती है। अब इसको पहचानेंगे कैसे? ट्रिक क्या है कि देखिए ट्रिक ये है कि कहीं भी आपको अगर प्रत्यय मिल जाए, किसी भी शब्द के लास्ट में प्रत्यय मिल जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। देखिए अभी मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। जैसे देखिए भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में प्रायः पन, त्वा, ता या और कोई भी प्रत्यय, मतलब कोई भी प्रत्यय लग जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं तीनों से मिलकर बना हो, कोई भी प्रत्यय हो, बस वो अगर शब्दों में पीछे प्रयुक्त हो रहा है तो आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आप देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या है, मैंने इसे तीन चीज़ों में डिवाइड किया जरूर है, लेकिन इससे आप परेशान मत होइएगा। पेपर में ऐसा नहीं पूछेगा कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक कैसे है, या ये सारी चीज़ें नहीं पूछे जाएंगी। ये मैंने सिर्फ आपको एक समझाने के लिए कर दिया कि जैसे देखिए स्त्री, अब स्त्री का नाम मैंने लिया, आप घूम फिर के कहीं पे गए? नहीं गए यार, स्त्री तो बहुत सारी स्त्री हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? जातिवाचक हो गया, सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, लेकिन अब आपको पहचानना है कि भाववाचक है कि नहीं है। तो देखिए हमने क्या बताया कि आपको प्रत्यय ढूंढना है। ठीक है, प्रत्यय ढूंढना है। तो अब स्त्रीत्व में प्रत्यय क्या है? देखिए त्वा है। ठीक है, त्वा, ये त्वा है प्रत्यय। इसका मतलब जैसे प्रत्यय मिला तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। फिर देखिए दनुज, दनुज में दनुजता, देखिए इसमें क्या आ रहा है? प्रत्यय, प्रत्यय इसमें आ रहा है ता। देखिए प्रत्यय जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, मैंने इससे रिलेटेड वीडियो तो नहीं डाला अभी तक, लेकिन जल्दी आपको मिल जाएगा। उपसर्ग का डाला है, वो आप ट्रिक वाली वीडियो देख लीजिएगा। प्रत्यय में यही होता है कि शुरुआत के कोई मूल शब्द होगा, मूल शब्द यानी जो कि सही शब्द होगा, और प्लस जो बाकी बचा शब्द होगा लास्ट का, वही आपका क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे स्त्री तो मूल शब्द है। ठीक है, स्त्री तो मतलब एक मीनिंगफुल शब्द है, लेकिन त्वा क्या? त्वा तो कुछ नहीं होता है। जैसे यहाँ पे दनुज, दनुज का तो मतलब होता है, ता का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता है। तो जो इसका मीनिंग नहीं होता है वही हमारा क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाता है। अब जैसे लड़कपन में देखिए क्या होगा? पन हो जाएगा आपका। ठीक है, लड़कपन मतलब पन का मतलब होता है समय, तो लड़कों का जो समय होता है उसी को लड़कपन कहा जाता है। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे? ये पन आपका हो जाएगा प्रत्यय, तो इससे आप क्या बता लेंगे कि ये भाववाचक संज्ञा। मित्रता में आपको देखिए क्या मिल रहा है? मित्र काम का मिल रहा है, मतलब ये मीनिंग है। ये ता का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया? यही तो प्रत्यय है आपका, और जब प्रत्यय मिल गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, अब देखिए विशेषण से भी भाववाचक बने होते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए ये कौन कौन से होते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, आपको ये भी नहीं देखना है कि विशेषण है कि जातिवाचक से है, क्या है। बस आपको देखना क्या है? एक चीज़, वो है प्रत्यय, क्योंकि सर ने बताया कि यही ट्रिक है हमारी, और प्रत्यय लास्ट में हमेशा आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। भलाई में क्या है? प्रत्यय। भलाई में ई प्रत्यय है, तो इसका मतलब हमको प्रत्यय मिल गया, ये क्या हो गया? भाववाचक हो जाएगा। अब भला सिर्फ लिखा है, यहाँ पे आपको प्रत्यय मिल रहा है? नहीं मिल रहा है भाई, कहाँ मिल रहा है? हमको तो कुछ नहीं मिल रहा है। अब देखिए मोटा में नहीं मिल रहा है, मोटाई में बिल्कुल मिल रहा है, ई शब्द मिल रहा है प्रत्यय, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? ये भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। बुराई में देखिए, बुरा में कुछ मिल रहा है, प्रत्यय नहीं मिल रहा है। बुराई में बिल्कुल मिल रहा है, ई यहाँ पे भी मिल रहा है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। सभ्यता में देखिए, सभ्य में कुछ नहीं मिल रहा है, सभ्यता में सभ्य तो मूल शब्द हो गया, ता क्या हो गया आपका? ता आपका हो गया प्रत्यय हो गया, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? ये भी आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब क्रिया से भाववाचक संज्ञा, ये बस देने का मतलब मेरा यही है, ये इससे आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा कि मुझे ये याद करना पड़ेगा कि क्रिया से कैसे भाववाचक बनता है। ये सारी चीज़ें कुछ नहीं, बस ये आपको समझाने के लिए था। आपको मेन वही याद रखना है ट्रिक कि क्या है? प्रत्यय। प्रत्यय जहाँ हमको मिले संज्ञा में तो हम तुरंत ही उसको आंसर टिक कर देंगे। तो जैसे देखिए पढ़ना में आपको कुछ मिल रहा है, प्रत्यय नहीं मिल रहा है, लेकिन पढ़ाई में मिल रहा है, और वो क्या मिल रहा है? ई प्रत्यय मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। बनना में क्या मिल रहा है? देखिए वट मिल रहा है, वट, इसका मतलब ये भी प्रत्यय मिल गया। वो किसी भी टाइप का प्रत्यय हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका भाववाचक हो जाएगा। छापना में देखिए क्या मिल रहा है? ई मिल रहा है, फिर क्या हो जाएगा? ये ई मिल रहा है आपको, इसका मतलब प्रत्यय मिल गया। ज़्यादातर आपको क्या मिलेंगे? ई मिलेगा, वट मिलेगा, पन मिलेगा। ठीक है, पन मिलेगा, स्टार्टिंग में त्वा मिलेगा, जैसे ठीक है स्त्री का स्त्रीयत्व, तो ये राम का जैसे आपका क्या कर देगा? रामत्व कर देगा।
ठीक है। कृष्ण का आपका क्या कर देगा, देखिए कृष्ण का कर देगा कृष्णत्व। तो ये सारी चीज़ें मतलब इसमें आपको पहचानना चाहिए। देखिए त्वा मिल गया, त्वा मिल गया, तो यही सब सारी चीज़ें मिलती हैं ज़्यादातर। ई मिलेगा, वट मिलेगा, पन मिलेगा, त्वा मिलेगा। तो अगर आप कुछ भी नहीं याद करना चाहते हैं, आपको प्रत्यय भी नहीं पता कि क्या होता है, तो ये 4 याद कर लीजिएगा। इससे भी आपका क्वेश्चन बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन सेट की तरफ, जिसमें हम कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जिस टाइप के पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीज़ें भी देखेंगे। आप जैसे देखते हैं रामायण में श्री राम जी की कहानी है। तो दोस्तों इसमें कैसे बताएंगे, सबसे पहले रामायण बताइए क्या है। रामायण जैसे ही मैंने बोला, आप क्या घूम फिर के एक जगह पे आ गए कि हाँ भाई रामायण, यानी उस रामायण के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक हो गया। श्री राम जी की कहानी, इसका मतलब क्या है, श्री राम हम कहाँ पहुँच गए, राम जी पे पहुँच गए, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे साथ आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। जैसे जैसे मैं एक एक क्वेश्चन पे आगे बढ़ूंगा, आप भी वीडियो को पॉज करके खुद से लगाइए। जैसे लिखा लंका का राजा रावण था, अब रावण की बात कर रहा है, इसका मतलब ये उसी रावण के बारे में बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए देश में रावणों की कमी नहीं है। एक तो यहाँ पे रावण था और एक यहाँ पे बोला रावणों की कमी नहीं है। तो दोस्तों अब यहीं पे आपको कन्फ्यूज़न होगा, आप सोचेंगे कि ये भी रावणों, इसका मतलब उसी की बात कर रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक होना चाहिए। लेकिन दोस्तों नहीं, क्यों नहीं होगा मैं बताता हूँ। जब मैंने कहा है कि घूम फिर के एक ही चीज़ पे आ जाए तो वो व्यक्तिवाचक होगा, बिल्कुल सही कहा है। यहाँ पे भी आपने कहा देश में रावणों की कमी नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि ये दोस्तों इस समय की बात कर रहा है, कह रहा है देश में रावणों की कमी नहीं है, मतलब ये उस रावण की बात नहीं कर रहा है। ये कह रहा है कि मतलब उसके जो कार्य थे, उस रावण के जो कार्य थे, उस टाइप के आज के लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब देश में रावणों की कमी नहीं है, मतलब और नए युग के रावण के बारे में बात कर रहा है, नए युग के रावण के बारे में बात कर रहा है। ये डायरेक्ट उस रावण के बारे में बात नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इसने आपको कैसे क्लियर कर दिया, कहा लंका का राजा। तो अब ये आज के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि लंका तब थी। ठीक है, लंका का राजा कौन था, वही रावण ही था, तो हमको पता ही है। तो इसका मतलब क्या, ये एकदम परफेक्ट वही चीज़ है कि व्यक्तिवाचक ही है, लेकिन इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने रावण दिया और आप सोचते कि हाँ व्यक्तिवाचक है, लेकिन यहाँ पे रावण क्या हो जाएगा, यहाँ पे रावण हो जाएगा जातिवाचक, क्योंकि यहाँ पे जाति की बात कर दिया कि एक रावण नहीं है, बहुत सारे जहाँ रावण हैं, और वो उस रावण की बात नहीं हो रही है। अब चलिए देख लेते हैं, और भी देख लेते हैं, इसीलिए क्वेश्चन लगाना जरूरी था जिससे आप लोगों को और ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, तो देखिए कुतुब मीनार दिल्ली में है। अब कुतुब मीनार क्या है, कुतुब मीनार जैसे मैंने बोला आप समझ गए, अरे ये तो कुतुब मीनार दिल्ली वाले की बात कर रहा है, भले ये क्वेश्चन में दिल्ली ना दिया हो तो भी आप समझ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। दिल्ली क्या हो जाएगी, भाई दिल्ली जैसे मैंने नाम लिया आप समझ गए, मैंने इलाहाबाद बोला, प्रयागराज बोला, आप तुरंत समझ गए कि कहाँ पे यूपी में है, सारी चीज़ें आपको पता है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और देख लेते हैं, चलिए अब मैं कह रहा हूँ समाज में विभीषणों की कमी नहीं है। तो आपने कहा समाज में विभीषणों की कमी नहीं है, तो विभीषण जैसे ही मैं बोलूँगा तो आप सोचेंगे ये तो एक घूम फिरा के वहीं पहुँच गए हम, कहाँ पे, जब रामायण में विभीषण थे। लेकिन गलत भाई, व्यक्तिवाचक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो ये कह रहा है समाज में विभीषणों की कमी नहीं है, ये उस विभीषण की बात नहीं कर रहा है, ये इस समय के विभीषण के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, जातिवाचक। जब आपको ये पता चल जाए कि भैया ये उस वाले ही विभीषण की बात कर रहा है, तो तभी आप ये करेंगे कि वो आपका व्यक्तिवाचक होगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, जैसे अब देखिए अगला क्वेश्चन इसी को सॉल्व करने के लिए, विभीषण ने राम की मदद की थी। अब यहाँ पे विभीषण दिया हुआ, आप वहाँ तो पहुँचे, लेकिन फिर देखिए राम की मदद की थी, मतलब ये उसी कहानी के बारे में बात कर रहा है, उसी विभीषण के बारे में बात कर रहा है। तो दोनों, ये विभीषण क्या हो जाएगा, इस बार हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ठीक है, इस बार व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अब आप लोग ये समझ गए होंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए घर घर में सीता रहती हैं या कर दें हम बसती हैं। ठीक है, बसती हैं, तो भाई घर घर में सीता बसती हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये उस सीता के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो इस समय की सीता के बारे में, इस समय के, ठीक है, इस समय की सीता के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ सीता के बारे में बात करें, सिर्फ सीता बोलेंगे, सीता जी का विवाह
रामचंद्र के साथ हुआ था, रामचंद्र के साथ हुआ था। मान लीजिए सीता जी का विवाह रामचंद्र के साथ हुआ था, तो आप क्या समझेंगे? अब आपसे पूछा जाए कि सीता जी क्या है इसमें, तो आप कहेंगे व्यक्तिवाचक। क्यों व्यक्तिवाचक? क्योंकि आपको पता चल गया भाई ये सीता जी और ये रामचंद्र, इसका मतलब इन दोनों लोगों का शादी तो वैसे भी हुआ था, यहाँ भी शादी हो रही है, इसका मतलब ये उन्हीं सीता जी के बारे में बात कर रहा है और ये क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं हुआ ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये इस समय की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। हरिश्चंद्र एक सत्यवादी राजा था। इसमें हरिश्चंद्र को बताना कि ये क्या थे भाई, व्यक्तिवाचक थे या जातिवाचक? तो देखिए हरिश्चंद्र एक सत्यवादी राजा थे, बिल्कुल थे, मतलब ये उसी हरिश्चंद्र की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे अब आप लोग। नीचे देख लेते हैं। आज भी हरिश्चंद्र जैसे लोग हैं, बहुत ही कंफ्यूजिंग ये ऐसे क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ, ये आप में बहुत लोग गलत करके आएंगे अगर आपको इस तरीके से आपने नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कुछ आपको अगर समझ में आया है, अगर कोई आपको सजेशन होगा तो वो भी आप कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। आज भी हरिश्चंद्र जैसे लोग हैं। अब वो क्या कर रहा है? आज के समय के बारे में बात कर रहा है, ये उस हरिश्चंद्र के बारे में बात नहीं कर रहा है। ठीक है, इस ट्रिक से आप निकाल पाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जातिवाचक। अब ये आपका व्यक्तिवाचक नहीं रहा हरिश्चंद्र, जबकि देखिए सिर्फ शब्दों में परिवर्तन हुआ है, लेकिन सिर्फ हरिश्चंद्र दे दे तो आप क्या लगाएंगे? व्यक्तिवाचक लगाएंगे। इसका मतलब जहाँ भी शब्द दिया हो और आप घूम फिरा के एक जगह पे आ रहे हैं तो उसे व्यक्तिवाचक दे देंगे, लेकिन अगर कहीं पे वाक्य दिया हो तो आप वाक्य को पहले पढ़ेंगे, समझेंगे कि वो इस समय की बात कर रहा है या उसी आदमी के बारे में बात कर रहा है। अगर उसी आदमी के बारे में बात कर रहा है तो व्यक्तिवाचक होगा, अगर उस आदमी के बारे में नहीं बात कर रहा है, नए समय के बारे में बात कर रहा है कुछ, तो क्या हो जाएगा? आपका जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। ठीक है, अब गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया तो आप तो समझ गए होंगे कि किसकी बात हो रही है? महात्मा गांधी जी की बात है। प्लस आपको और समझ में कैसे आया? करो या मरो का नारा किसने दिया था? उन्होंने ही दिया था, तो इसका मतलब उन्हीं की बात हो रही थी। यहाँ पे गांधी जी क्या है? व्यक्तिवाचक हैं। ठीक है, लेकिन अब सिर्फ गांधी जी की बात करें, गांधी जी, तो ये गांधी जी क्या है? एक सरनेम है। सिर्फ गांधी अगर मैं बोलूँ तो ये क्या है? सरनेम है। ठीक है, सरनेम है, तो ये तो भाई कोई भी हो सकता है, तो जातिवाचक हो गई। जैसे राहुल गांधी हो गए, मेनका गांधी हो गई, ये सारे क्या है भाई? गांधी सरनेम लगा रखा है, तो ये जातिवाचक हो गया। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि भाई गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, तो इसका मतलब ये किस गांधी के बारे में बात हो रही? महात्मा गांधी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, पटेल जी ने देश को एक किया। अब देखिए पटेल जी ने देश को एक किया, तो एकीकृत किया, तो इसका मतलब क्या होगा? कि पटेल जी, सरदार पटेल के बारे में बात हो रही है, क्योंकि उन्होंने भी देश को एक किया था। ठीक है, कई राज्यों को, प्रांतों को जोड़ के एक भारत बनाया था, तो इसका मतलब उन्हीं सरदार पटेल के बारे में बात हो रही है। इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे भी आप समझ जाएंगे। फिर देखिए गंगा नदी के किनारे मेरा शहर है। अब यहाँ पे गंगा क्या है? देखिए गंगा क्या हो गई? गंगा जैसे मैंने बोला आपके दिमाग में तुरंत आया, अरे ये तो गंगा नदी के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। ठीक है, नदी के बारे में चलिए देख लेते हैं। नदी, अब नदी से आप घूम फिर के एक जगह पे नहीं पहुंच पाए, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे? अरे यार नदी तो बहुत सारी है, यमुना किस नदी के बारे में बात कर रहे हैं? इसका मतलब ये क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। ठीक है, जातिवाचक हो गया। अब मेरा शहर है, शहर के बारे में देख लेते हैं। शहर कौन सा शहर भाई? हमको तो नहीं पता कौन से शहर की बात कर रहे हो। इसका मतलब आप घूम फिर के किसी एक शहर पे नहीं आ पाए, तो ये क्या हो जाएगा? आपका जातिवाचक हो जाएगा, जातिवाचक। लेकिन अगर मैं यही कह दूं कि भैया आगरा शहर की बात हो रही है, आगरा, तो आपने कहा अरे वो वाला आगरा जहाँ पे ताजमहल है, इसका मतलब कि आप क्या हो गया? आगरा व्यक्तिवाचक हो गया। ठीक है, अब भारत की बात कर लेते हैं। भारत भी क्या हो जाएगा? आपका भारत हो जाएगा व्यक्तिवाचक, क्योंकि जैसे मैंने भारत या इंडिया बोला आप तुरंत समझ गए कि हाँ भाई उसी भारत के बारे में बात हो रही है, भारत। ठीक है, अब देख लीजिए वह लड़का अमेरिका में है। अब ये क्वेश्चन जो है आप लोग बताइएगा कि लड़का और अमेरिका, इन दोनों को आप आंसर कमेंट करके बताइएगा कि कौन जातिवाचक है और कौन आपका व्यक्तिवाचक है। ठीक है, तो दोस्तों इसको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, और जिसका भी आंसर सही होगा उसको मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, तो बाकी लोग देख लीजिएगा, मुझे उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा लोग सही करेंगे, क्योंकि इसीलिए मैंने इतने ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं और वीडियो भी थोड़ा सा लंबा ही बन गया, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद।
तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए।